नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर मैं पवन सारस्वत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और आगे भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम पढ़ रहे भारत का संवैधानिक विकास और इसमें हमने पढ़ा 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए मित्रों, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भारतीय संवैधानिक विकास में 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन। तो देखिए, आशा कर रहे हैं हम लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। तो 1942 का क्रिप्स मिशन, इसमें क्या विशेषताएं रही थी इसकी, क्या इसमें अंदर क्या क्या बातें बताई गई थी। तो सबसे पहली बात, 1942 का क्रिप्स मिशन यानी कि 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को। किसकी अध्यक्षता में? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया और ठीक 7 दिन पश्चात यानी कि 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के मित्रों जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव पेश किए गए। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च को। प्रस्ताव कब पेश हुए? 29 मार्च 1942 को इसके प्रस्ताव पेश किए गए। अब आगे देखते हैं, 29 मार्च 1942 को जैसे प्रस्ताव पेश किए गए थे तो इस प्रस्तावों में मित्रों 3 मुख्य बातें थी। कितनी बातें थी इसमें? 3 मुख्य बात। किस मिशन में? क्रिप्स मिशन में। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च को। प्रस्ताव कब पेश हुए? 29 मार्च को। कितनी मुख्य बातें थी? 3। नंबर 1, युद्ध समाप्ति के पश्चात, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात मित्रों, युद्ध का मतलब आशय यहां पर उस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, वो आप लोगों को मालूम है 1939 से लेकर के 1945 यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा जा रहा था उस द्वितीय विश्व युद्ध क्रिप्स मिशन में बात कही गई थी कि जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा उस समाप्ति के पश्चात हम भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा दे देंगे। तो देखिए, युद्ध समाप्ति द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आप लोगों को मालूम है कि ये जो युद्ध था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। इनमें अनेक संगठन था। भारत जो था वो किस गुट में शामिल था? वो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। भारत किस गुट में था? मित्र राष्ट्रों में। क्योंकि भारत किसकी तरफ से लड़ रहा था? इंग्लैंड सरकार की तरफ से भारत लड़ रहा था, इसलिए भारत भी मित्र राष्ट्रों का सदस्य था। तो युद्ध समाप्ति के पश्चात, क्योंकि युद्ध समाप्ति के जो पश्चात भारत को कैसे राज्य का दर्जा देंगे? वो उपनिवेश राज्य का दर्जा देंगे। उसके पश्चात दूसरी बात थी कि पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांगों, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को। क्योंकि मित्रों देखिए, मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला रहा था और 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस लाहौर अधिवेशन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की जो मांग थी वो पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब हो जाती मित्रों? 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 में और उसमें मांग की गई कि हमारा पृथक राष्ट्र बनना चाहिए। पाकिस्तान नाम की परिकल्पना भी दी गई थी। मुस्लिम विद्यार्थी चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान नाम की परिकल्पना की गई थी। तो पाकिस्तान पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बनने की जो मांग थी वो लगातार चली आ रही थी। उस मांग को भी किस में शामिल कर लिया? 1942 के क्रिप्स मिशन में शामिल कर लिया कि पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की जो मांग है उसको भी आंशिक रूप से शामिल किया। अब उसके पश्चात तीसरी बात जो थी इसमें कहा था कि संविधान निर्माण हेतु
संविधान निर्माण हेतु एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माण हेतु एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात भी किसमें शामिल थी अपनी क्रिप्स मिशन में। तो कितनी मुख्य बातें हो गई? 3। कौन कौन सी? युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, संविधान निर्माण हेतु एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्योंकि अगस्त जो प्रस्ताव थे उसमें कहा था भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनके बारे में कहा था कि हमें पृथक राष्ट्र जो थे हमें कि हमें उपनिवेश राज्य की सरकार चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार चाहिए। हम अगर एक नई कार्यकारिणी परिषद का आप गठन करते हो तो ही हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उसके पश्चात 1941 में भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और 1942 का क्रिप्स मिशन आया था। उस क्रिप्स मिशन में भी ये बात कह दी कि जब तक युद्ध समाप्त होगा, यानी युद्ध समाप्त होगा उसके पश्चात ही आप लोगों को हम उपनिवेश राज्य का दर्जा देंगे। तो ये तीनों बातें थी। पहली बात, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा देना। दूसरी बात, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करना। तीसरी बात, संविधान निर्माण हेतु एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करना। अब तीनों बातें इसमें किसमें? क्रिप्स मिशन में शामिल तो कर ली, लेकिन अब इसका विरोध होना शुरू हो जाता है क्रिप्स मिशन का। अब क्रिप्स मिशन का विरोध जो था वो विरोध हुआ और इस कारण 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो थे वो वापस ले लिए गए। तो क्रिप्स प्रस्ताव वापस कब हुए? 11 अप्रैल 1942 को। भारत कब आया? 22 मार्च को। प्रस्ताव कब पेश हुए? 29 मार्च को। वापस कब चला गए इसके प्रस्ताव जो थे वो 11 अप्रैल 1942 को। अब विरोध हुआ। विरोध किसने किया था इसका? गांधी जी ने। विरोध किसने किया? गांधी जी ने। किसका? क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने इसको दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस मिशन को कहा था? तो वो कौन सा मिशन था? क्रिप्स मिशन। उसके अलावा नेहरू ने इसको क्या कहा था? शैतान का वकील। शैतान का वकील किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने किसको? क्रिप्स मिशन को शैतान का वकील। ये दिवालिया बैंक के नाम पर चेक है जो भविष्य की विधि के अनुसार बनाया जाएगा। शैतान की वकालत करने आया है तो शैतान का वकील भी किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने दिवालिया बैंक का क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से इसका पुनः विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि हमें भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमें भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। ये कथन किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। किस मिशन के बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। क्योंकि गांधी ने कहा कि हमें भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये तीनों जो बातें थी भविष्य के वादे थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात, मित्रों पता नहीं कब युद्ध समाप्त हो, उसके पश्चात हमें उपनिवेश राज्य का दर्जा मिलेगा, तो ये भी भविष्य का वादा था। दूसरा, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करना, यानी इसको पूर्ण रूप में शामिल नहीं किया था कि हाँ चलो पाकिस्तान बना देंगे, तो ये भी भविष्य का वादा था। और तीसरी बात कही थी कि संविधान निर्माण हेतु एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो ये भी क्या था? ये भी भविष्य के वादे थे। इसलिए गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस की तरफ से इसका दमदारी से विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि हमें भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। किस मिशन के बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। और गांधी जी ने क्या कहा था इसको? तो गांधी जी ने इसको दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने किस मिशन को कहा? एग्जाम आया क्वेश्चन है, तो कौन सा मिशन है अपना? 1942 का क्रिप्स मिशन। वापस कब चला गया? तो 11 अप्रैल 1942 को। किसकी अध्यक्षता में भारत आया? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था उसके पश्चात मित्रों अगला आता है अपना 1946 का कैबिनेट मिशन। 1942 का जो मिशन था क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। और अगला आ रहा है अपना 1946 का कैबिनेट मिशन। देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन था
इसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, क्या इसमें बातें थी, किन बातों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो देखिए 1942 का क्रिप्स मिशन वापस चला गया 11 अप्रैल 1942 को। उसके पश्चात आया 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन। अब देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसको 23 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आता है। 23 मार्च, कई किताबों में 22 मार्च में जाता है, 24 मार्च में जाता है, लेकिन ज्यादातर किताबों में और ऑथेंटिक 23 मार्च 1946 सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट जो मिशन था वो 3 सदस्यीय दल था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नंबर 1 सर पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स और नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे मित्रों किस मिशन में? क्रिप्स कैबिनेट मिशन में। अब कैबिनेट जो मिशन था 23 मार्च 1942 को सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया। 3 सदस्यीय दल था। नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स, नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। उसके पश्चात मित्रों 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पेश किए। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव कब पेश हो जाते हैं? 16 मई 1940 को। किसकी सदस्यता में भारत आया? सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया और 16 मई 1940 को इसके प्रस्ताव पेश किए गए। अब ये जो प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पेश किए गए थे, इसमें क्या बात थी? इसमें कहा था कि संविधान सभा का गठन किया। दूसरी बात, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन जो था वो भी किस मिशन के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के। संविधान सभा का गठन किया गया और मित्रों सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई? 389 निश्चित की गई थी। तो नंबर 1 संविधान सभा का गठन, नंबर 2 अंतरिम सरकार गठन। ये बात किस में शामिल हुई? कैबिनेट मिशन में। संविधान सभा का गठन किया गया और सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई? 389, जिसमें मित्रों 292 सदस्य कहां से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 292 सदस्य कहां से होंगे मित्रों? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। मित्रों 93 सदस्य कहां से होंगे? देसी रियासतों से होंगे। और 4 सदस्य कहां से होंगे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। इस तरीका से इसका मित्रों डिवाइडेशन किया गया था कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य कहां से होंगे? देसी रियासतों से और 4 सदस्य कहां से होंगे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। इस तरीका से टोटल कितना हो गया अपना सदस्य संख्या? 389। 292 कहां से हो गए? ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब मित्रों थोड़ा सा और नजर देख लेते हैं हम कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो आपको ध्यान रखना है ABCD। ए फॉर मित्रों अजमेर मेरवाड़ा, ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर मित्रों कोरगौर, डी फॉर दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र किसमें शामिल किए गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी, संविधान जो सभा थी, उसमें इनको शामिल किया गया। अब जैसे ही अब संविधान सभा का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। अब कैबिनेट जो मिशन था, इस कैबिनेट मिशन में मित्रों पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया, शामिल नहीं किया। अब आप सोचो बड़ा ही तूफान उठने वाला है यहाँ पर। 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, 1942 के क्रिप्स मिशन में तो कह दी कि पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग जो चल रही थी लगातार, 1940 से जो मांग चल रही थी उस मांग को शामिल कर लिया, लेकिन कैबिनेट मिशन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया। इसलिए कैबिनेट मिशन जो था, इस कैबिनेट मिशन का विरोध होता है। तो देखिए विरोध तो मित्रों किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। जबकि कैबिनेट जो मिशन था उसका स्वागत किसने किया था? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने।
कैबिनेट मिशन का स्वागत किया, जबकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया। अब आप सोचिए कि विरोध क्यों किया, तो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्योंकि कैबिनेट मिशन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया, इसलिए कैबिनेट मिशन का मुस्लिम लीग ने पुरजोर से दमदारी के साथ में विरोध किया। और मुस्लिम लीग ने मित्रों विरोध करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया? क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया गया, इसलिए मुस्लिम लीग ने विरोध किया। और विरोध करते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या इसको डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? सेकंड रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि कैबिनेट मिशन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया। अब पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को इसमें शामिल नहीं किया, विरोध हो गया। इस कारण विरोध होते जैसे इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, मित्रों आतंक का माहौल पैदा किया। सांप्रदायिक दंगे फैलाए, आतंक का माहौल पैदा किया। और मुस्लिम लीग यह साबित करना चाहती थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये बात कौन दर्शाना चाह रही थी? मुस्लिम लीग। इसलिए मुस्लिम लीग ने किसका विरोध किया? कैबिनेट मिशन का विरोध किया। उस विरोध के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे मित्रों भारतीय इतिहास का काला दिवस भी कहा जाता है। ब्लैक डे, काला दिवस। भारतीय इतिहास का काला दिवस कब मनाया जाता है? किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को कब मना? 16 अगस्त 1946 को, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, आतंक का माहौल पैदा किया। और मुस्लिम लीग यह साबित करना चाहती थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तब मुस्लिम लीग ने जो दंगे फैलाए थे, उसके पश्चात कैबिनेट मिशन के बारे में मित्रों किसने कहा? गांधी जी ने कहा कि इसमें ऐसे बीज बोए गए जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अगर कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को शामिल कर लिया जाता तो मुस्लिम लीग क्या नहीं फैलाती? सांप्रदायिक दंगे नहीं फैलती। कौन सा दिवस नहीं मनाती? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं मनाती। इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा जाता है। ये था अपना 1942 का क्रिप्स मिशन और 1942 का क्रिप्स मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को आया। किसकी अध्यक्षता में? सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया। कितने सदस्यीय दल था ये? 3 सदस्यीय दल था। ब्रिटिश 3 सदस्यीय दल था, जिसमें नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स, नंबर 3 एबी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन जो था, उस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव कब पेश हुए? तो मित्रों 16 मई 1946 को प्रस्ताव पेश हुए। और इसमें किन किन बातों को शामिल किया? तो नंबर 1 संविधान सभा गठन किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। अंतरिम सरकार गठन की बात भी किसमें कही? 1946 के कैबिनेट मिशन में। लेकिन कैबिनेट जो मिशन था, उस कैबिनेट मिशन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया। इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया, जबकि कांग्रेस की कार्यकारिणी जो कमेटी थी उसने कैबिनेट मिशन का स्वागत किया। मुस्लिम लीग ने विरोध करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, आतंक का माहौल पैदा किया और
ये मुस्लिम लीग ये साबित करना चाहती थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? काला दिवस कहा जाता है। इसलिए कैबिनेट मिशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके पश्चात हम देखते हैं बाकी का जो 1946 कैबिनेट मिशन के पश्चात जो घटना चक्र है, जो संविधान विकास का अन्य जो टॉपिक है, वो मित्रों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पुनः निवेदन कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को फायदा मिले, सभी छात्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचे। और फिर से एक बार अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।